गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान से क्लास नंबर 10, जिसमें आज मैं आप सबके लिए झारखंड की गर्म जलकुंड के बारे में क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आप आइए एक एक करके एकदम जीरो लेवल से झारखंड की गर्म जलकुंड के बारे में सुने, समझे और जाने। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि गर्म जलकुंड कहते किसको है और इसका निर्माण कैसे होता है। देखिएगा एकदम नॉर्मल शब्दों में कि जब भौम जल स्तर मतलब धरती के अंदर जो जल होती है उसको हम लोग भौम जल बोलते हैं। उसकी स्तर जहाँ पर हो और धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, मतलब जो धरती के अंदर जो पानी है अब वो सीधी धरातल पर आने लगता है और तब वह धरती का जल बाहर निकलने लगता है, जिसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि गर्म जलकुंड कहते किसको है और यह बनता किसे है। देखिएगा, जब भौम जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है तब वह धरती का जल जो है जो अंदर था बाहर निकलने लगता है, जिसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है भौम जल मतलब धरती के अंदर जो पानी होता है उसको भौम जल कहते हैं। धरातल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अगर कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि जो धरती के अंदर पानी थी वह अचानक बाहर आने लगे और वह पानी सामान्य पानी से कुछ उसका जो पानी में जो हीट उष्मा है या गर्मी है कुछ ज़्यादा हो, उसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। अब देखिए, गर्म जलकुंड का निर्माण कैसे होता है भाई। देखिएगा, मृत ज्वालामुखी, कभी ज्वालामुखी रहा होगा, आप कोई दिन से नहीं आ रहा है, उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं, या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिज। अगर धरती के अंदर कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ हो, जैसे रेडियम वगैरह हो, यूरेनियम हो, ये सब अगर हो, तो अगर वहाँ से जल अगर बाहर आना शुरू करेगा तो वह अभिक्रिया करके पानी का जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसको हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। तो एक याद रखिएगा, गर्म जलकुंड के निर्माण में ज्वालामुखी की भूमिका है और रेडियो सक्रिय खनिज का भाई। अब देखिए, गर्म जलकुंड के पानी में क्या होता है, खनिज लवण, गंधक की उपस्थिति रहती है। अब देखिए, गंधक के कारण और खनिज लवण के कारण जो कहिए इसका बहुत हम लोग को लाभ मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को गठिया हो गया, खुजली हो गया, खून की कमी हो गया या कमजोरी हो गई, तो या उस पानी से स्नान करने से या उस पानी से हाथ पैर धोने से ही आपको इस सब समस्या से निदान मिलता है। आइए अब देखिए, झारखंड में जो प्रमुख जल कुंड है, गर्म जल कुंड है, वो कहाँ कहाँ है आप उसको देख लीजिए, समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, सूरज कुंड नाम है, सूरज कुंड एकदम बिल्कुल गर्म जलप्रपात है। ये भाई कहाँ, ये हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है और यह झारखंड का सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक गर्म जलकुंड है और यह भारत की सर्वाधिक गर्म जलकुंड भी है। झारखंड का ही नहीं भाई, भारत में भी इससे अधिक कोई गर्म जलकुंड अभी तक नहीं मिले हैं। तो एक याद कीजिएगा, झारखंड का जो सूरज गर्म जलकुंड है जो हजारीबाग जिला में है, बरकट्ठा प्रखंड में है, वो देखिए पूरी भारत का भारत का समझिए कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। इसका तापमान देखिए 88.5 डिग्री सी या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ लोग क्या करते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है और उसमें स्नान करना लोग शुभ मानते हैं। कई वैज्ञानिक कारण भी आप समझिए, कई तरह के रोग दुख है जिससे यहाँ नहाने से ही उस समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाती है। तो बहुत ही इसका महात्म भी है और लोग इसको पवित्र भी मानते हैं।
आगे देखिएगा, हजारीबाग जिला में और गर्म जल कुंड है, जिसे कौन कौन देख लीजिएगा। एक तो आपको सूरज बता दिए, दूसरा है कवा गर्म जल कुंड, तीसरा है टाइगर प्रपात और चौथा है हरहद गर्म जल कुंड। इनमें से कोई भी पूछ देगा आपसे कि झारखंड के किस जिला में यानी कहाँ है, तब क्या बोलेंगे, हजारीबाग बोल दीजिएगा भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अब आते हैं हम लोग, अब आइए चतरा जिला। चतरा जिला में मात्र एक ही इंपॉर्टेंट है, दुआरी गर्म जलकुंड। पूछेगा कि दुआरी गर्म जलकुंड कहाँ है, तो चतरा जिला बोलिएगा। लातेहार जिला, उस पर मात्र एक इंपॉर्टेंट है, तातापानी, और ये कहाँ भाई आपको है, आपको बारवाडी प्रखंड में है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे, धनबाद जिला। धनबाद जिला में गजब भाई नाम है सुसुम पानी। सुसुम पानी हम याद रखिएगा, सुसुम पानी जो है एक जल पर मैंने आपको गर्म जल प्रपात है, और गर्म जल कुंड इसको कह लीजिए आप। और कहाँ पे भाई, ये आपको धनबाद जिला के बाघमारा, एक जगह है बाघमारा प्रखंड है बाबू, बाघमारा प्रखंड में आपको ये मोर नदी के तट पर, कहाँ छुटू, मोर नदी है उसी के तट पर आपको एक गर्म जल कुंड हम लोग को मिलती है, याद रखिएगा। सुसुम पानी कहाँ पर है, बाघमारा प्रखंड में, धनबाद जिला में, मोर नदी के तट पे है। उसके बाद देखिए तेतुलिया, कौन भाई, तेतुलिया जो है ये भी आपको धनबाद से मात्र 7 किलोमीटर दूर कहिए, दामोदर नदी के तट पर ही स्थित है। तो धनबाद जिला में दूर रखिएगा सुसुम पानी और तेतुलिया। इसके देखिए अगला देखिएगा दुमका जिला। बता दें आपको, झारखंड में सबसे अधिक अगर गर्म जलकुंड कहीं मिला है तो दुमका जिला मिला भाई, इसको याद रखिएगा। झरिया पानी, बहुत लोग को दिक्कत होती है, जैसे हम झरिया बोलेंगे ना भाई तो लोग को लगेगा कि झरिया धनबाद जिला में होगा, लेकिन नहीं छोटू, जो झरिया पानी है वो कहाँ है, दुमका जिला के गोपी कांदर की एक जगह है उसके पास है भाई, एकदम इम्पोर्टेंट। गोपी कांदर एक जगह है, गांव होगा, उसी के पास में आपको स्थित है कौन, झरिया पानी। नूनबिल, ये भी आपको दुमका जिला में ही है नूनबिल, और इसको आप याद करिएगा। केनाल गुट्टा, दुमका जिला की जगह है, केनाल गुट्टा उसके पास आपको देखने को मिलेगा। अगला है ततलोई। ततलोई देखिएगा दुमका में पलासी के पास, जो ततलोई है आपका एक पलासी जगह के पास एक भुरभुरी नदी है, पलासी के पास भुरभुरी नदी के तट पर आपको मिलेगा ततलोई। अगला है बाबू बारह झरना। बारह झरना, बारह जो है गांव का नाम है, दुमका जिला में एक बारह गांव है और उसी गांव में आपको ये मिलेगा। अगला रानी बहल। रानी बहल नाम भी गजब दिया है, रानी बहल याद रखिएगा, दुमका सूरी मार्ग पर रानी बहल जो है आपको मोर नदी के तट पर आपको स्थित है, इसका नाम है रानी बहल। जो गर्म जल कुंड है वो दुमका सूरी मार्ग पर आपको मिलेगा। देखिए भुबका, भुबका गजब नाम दिया, भुबका दिया, तो दुमका जिला के रानी बहल के निकट ही ये मोर नदी के तट पर ही आपको स्थित है दोनों। आइए ताता पानी कहिएगा या तपात पानी कहिएगा, ताता पानी कह लीजिए अच्छा रहेगा। ये कहाँ भाई, ध्यान रखिएगा दुमका में ही मोर नदी के तट पर है, तो तपात पानी ताता पानी कहेगा। आप दो जगह, एक लातेहार में थी, एक और कहाँ पर मिलेगा आपको, दुमका में मोर नदी के तट पर मिलेगा, एकदम आसान से। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ सर्वाधिक गर्म जलकुंड जिला जो है वो आपको दुमका आता है। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर गर्म जलकुंड कहीं मिला तो आपको दुमका में मिलेगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब आइए पाकुड़। देखिए पाकुड़ जिला जो आप स्टार्ट है, पहला देखिए बारामसिया। बारामसिया, ये बारामसिया देखिएगा पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के बिरकी गांव में स्थित है। वो बिरकी गांव है,
तो 12 तो आप समझ गए 12 हो गया। लेकिन अगर इसको एक्चुअली देखिएगा तो महेशपुर प्रखंड बोलना है आपको। अब बीरकी गांव है। अगला है शिवपुर सोता। ये पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में है। नाम है शिवपुर, तो महेशपुर कहिएगा और शिव भगवान जोड़ दीजिए, हो जाएगा। लाडला उदह, लाडला उदह लिखता है, लाडला उदह। ये भी आपको पाकुड़ जिला के बोरू नदी, एक जगह है बोरू, छोटा नदी होगा, बोरू नदी के तट पर आपको स्थिति देखने को मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा। झारखंड के जितने भी प्रमुख गर्म जलकुंड थे आपको मैं लगभग बता दिया हूँ, कहीं से मिस नहीं होना चाहिए। और सूर्य जलकुंड हजारीबाग में याद रखिएगा। अब भारत ही नहीं, झारखंड नहीं, पूरी भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है कौन? सूर्य जलकुंड हजारीबाग। बाकी सब छोटे छोटे आप देख सकते हैं, याद कीजिए। हाँ, नाम देख के भाई डायरेक्ट पूछता है जो किस जिला में है। चलिए आज सेशन इतना ही पे। क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा भाई। आप बेहतर कीजिए, पूरी झारखंड में लगा रहा हूँ एक तरफ से, आप क्लास से जुड़िए, क्लास को कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप सारी चीज़ों को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, दिन आपका होगा। धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।